So hello students, welcome. In previous lecture, we discussed about the some laws of chemical combination that were law of multiple proportion and law of definite proportion. In this lecture, we will discuss about the Gay-Lussac's law of gaseous volume and Avogadro's hypothesis. So, what is Gay-Lussac's law of gaseous volume? So, according to it, he explains about the relationship among the volume of reactant and product in gaseous state. It means, for example, in a chemical reaction, there are some reactants which convert into product. If this reactant is in gaseous state and this product is also in gaseous state, okay, then according to Gay-Lussac's law, he can explain about the relationship between the volume of, suppose its volume is x ml, okay, so he can predict the volume of that product. So that relationship he explains in his law, which is known as Gay-Lussac's law. क्लियर? मीन्स उसने क्या किया कि सपोज मेरे पास रिएक्टेंट है वो गैसियस फेज में होना चाहिए, जो प्रोडक्ट है वो भी गैसियस फेज में होना चाहिए. कंडीशन ये थी कि वो गैसियस फेज में होने चाहिए. ठीक है, अगर वो सपोज सॉलिड फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है तो उस केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है. इट ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस. ठीक है, गैसेस के केस में ही क्या होगा, एप्लीकेबल होगा. क्लियर है, ये बेसिक समझ में आया. सो अब डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन क्या है, व्हेन गैसेस रिएक्ट्स टुगेदर, कोई भी गैस रिएक्ट करेगी टुगेदर. जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, H2 हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस Cl2. ठीक है, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, these two gases react together, they always combine in simple ratio. अब इनका रेशो क्या है, 1:1. इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि 1 वॉल्यूम अगर मैंने ये लिया तो 1 ही वॉल्यूम क्या लिया, Cl2, ओके, टू वन अनदर एंड विद प्रोडक्ट एज वेल. अब प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, HCl. और सपोज HCl भी गैसियस फॉर्म में बना तो यहाँ पे HCl का जो ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है यहाँ पे क्या है, 1. क्लियर है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कब आएगा, जब इक्वेशन क्या हो, बैलेंस हो. अब यहाँ पे क्या ये 1 आएगा, देखो क्लोरीन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 2, तो ये HCl भी कितना आना चाहिए, 2 यहाँ पे. क्लियर है, अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है. इट मीन्स यहाँ पे अगर 1 वॉल्यूम कंबाइन होता है हाइड्रोजन का किसके साथ, 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन के साथ, तो हमें 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ गैसियस स्टेट ऑब्टेन होगा. क्लियर है, तो इसका रेशो क्या है, देखो 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, मीन्स रेशो देखे तो 1:1:2. ठीक है, कब हो, प्रोवाइडेड अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. क्या, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. क्लियर है, तो देखो एग्जाम्पल लिया कि H2 + Cl2 gives 2HCl. तो यहाँ से इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 तो 1 वॉल्यूम, इसका भी 1 तो 1 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम. तो इनका रेशियो सिंपल रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से हम वॉल्यूम को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे. Gay-Lussac's लॉ ने वॉल्यूम के बारे में रिलेशनशिप किया, तो वॉल्यूम कैसे प्रेडिक्ट करोगे. देखो सपोज इसमें से किसी एक का वॉल्यूम दिया होगा, सपोज हाइड्रोजन का इसने कह दिया 20 ml हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है क्लोरीन के साथ और HCl बना रहे हो. ठीक है, तो वॉल्यूम बताओ क्लोरीन गैस का और HCl गैस का. ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे बताओगे, देखो यहाँ इन दोनों का रेशियो क्या है, 1:1 हाइड्रोजन और क्लोरीन का. तो अगर ये रेशो 1:1 है तो अगर ये 20 ml रिक्वायर्ड है तो क्लोरीन भी कितना रिक्वायर्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है, 1:1 मीन्स 20 ml. ठीक है, अब देखो इसके रेस्पेक्ट में ये कितना रिक्वायर्ड था, अगर ये 1 वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है तो ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 2 वॉल्यूम. तो अगर ये 20 ml कंज्यूम हो रहा है तो ये बनेगा कितना,
ट्वाइस ऑफ 20 ml, 2 into 20 दैट इज 40 ml। तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया, क्लियर है। जो रिएक्टेंट था उसका भी वॉल्यूम निकाला, प्रोडक्ट था उसका भी वॉल्यूम निकाला। तो यही इसने एक्सप्लेन किया था। ही एक्सप्लेन्स अबाउट द रिलेशनशिप अमंग द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट। कंडीशन क्या थी? ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेज। जैसे एक एग्जांपल है, जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, क्वेश्चन ये है, नेचुरल गैस को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस व्हाट? CO2 प्लस H2O। ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन में ये दिया है कि CH4 जो है ये सपोज 20 ml है, ठीक है। O2 को वॉल्यूम बताना है, CO2 को वॉल्यूम बताना है, H2O को वॉल्यूम बताना है, ठीक है। इसके अंदर जो इनकी स्टेट भी दी हुई है, CH4 गैसेज में, O2 भी गैसेज में, CO2 गैसेज में एंड H2O लिक्विड फॉर्म में, क्लियर। सो फर्स्ट लॉ हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि फर्स्ट ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेज। इट मीन्स वी कांट प्रेडिक्ट द वॉल्यूम ऑफ, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द वॉल्यूम ऑफ व्हाट? H2O, ठीक है। इसका वॉल्यूम हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इस लॉ के अकॉर्डिंग। क्यों? बिकॉज इट इज इन लिक्विड स्टेट, ओके। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द गैसेज। So we can only find out the volume of O2 and CO2. So let us find out the volume of O2 and CO2. First of all we have to do balance the equation. Is the equation balanced or not? Find out equation is balanced or not. Number of carbon 1 and 1. Number of hydrogen this side 4, this side only 2. Number of oxygen 2 here, 2 1 3. Okay, so we have to balance the equation. So on balance the equation, CH4 multiplied by 2, 2O2, CO2 plus 2H2O. Now this equation got balanced. इक्वेशन बैलेंस हो गए, उसके बाद अब इनका रेशियो निकालना है, कितने इनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। इसका 1, तो 1 वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, ठीक है। कंबाइन किसके साथ करेगा? 2 वॉल्यूम ऑफ oxygen, clear, 1 volume of CO2 produced and 2 volume of H2O produced। अगर H2O ये वेपर गैसियस फेज में होता तो, फिलहाल ये लिक्विड में है तो इसके लिए हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम। क्वेश्चन में गिवन है 20 ml CH4, तो ये है 20 ml। इनका रेशो देखो क्या है? 1:2:1। क्या है? 1:2:1। इट मीन्स अगर ये 1 रिक्वायर्ड है तो ये कितना है? 2 वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। तो ये अगर 20 ml है 1 वॉल्यूम, तो 2 वॉल्यूम कितना होगा? 40 ml। तो इसका वॉल्यूम आ गया। ये अगर 1 वॉल्यूम 20 ml है तो ये भी 1 वॉल्यूम ही है, तो ये भी कितना रिक्वायर्ड होगा? 20 ml। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सो दिस इज द गेल-लुसाक्स लॉ। क्लियर है? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि when 100 ml of methane burns it produce CO2 and H2O, find volume of oxygen required and CO2। सेम क्वेश्चन है, बस अमाउंट चेंज कर दी है। यहाँ पे 100 ml हो चुका है, तो जब 100 ml है 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम। अगर ये 100 ml रिक्वायर्ड है तो ये कितना होगा? 200 ml। ऑब्वियस सी बात है, इसका जस्ट डबल। तो 100 ml है तो इसका डबल 200 ml। यहाँ पे क्या होगा? 1 वॉल्यूम। सो 1 वॉल्यूम 100, तो देन 1 वॉल्यूम हेयर ऑल्सो 100 ml। क्लियर है? One more question, that is very good question. It is based on the concept limiting reagent, which we will discuss further in later. Okay, which will. So question is that nitrogen combines with hydrogen, 60 ml nitrogen amount given and 60 ml hydrogen amount given, produce ammonia gas. Find the volume of ammonia produced. सो अमोनिया कितनी प्रोड्यूस हुई उसका वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं। तो इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन बैलेंस किया 2 एंड दैट इज 3। सो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इट मीन्स नाइट्रोजन का कितना चाहिए? 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन 3 वॉल्यूम एंड अमोनिया 2 वॉल्यूम।
मीन्स जब 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन होंगे तो 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अमाउंट क्या क्या गिवन है, इन दोनों की अमाउंट गिवन है 60 ml नाइट्रोजन एंड 60 ml हाइड्रोजन, और इसकी अमाउंट पूछी हुई है। ठीक है, तो सपोज ये देखो अगर 1 वॉल्यूम 60 ml है तो 2 वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे 3 वॉल्यूम भी तो 180 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 3 वॉल्यूम कितना है, 60 ml ही है। इट मीन्स अगर मुझे 1 वॉल्यूम 60 ml नाइट्रोजन है तो उसको अमोनिया प्रोड्यूस होने के लिए 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन चाहिए, और 3 वॉल्यूम कितना होता है 180 ml, बट हमें यहाँ पे गिवन कितना, ओनली 60 ml। इट मीन्स ये लिमिट में गिवन है, तो इसको हम यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, LR। इसका कॉन्सेप्ट आगे आएगा अभी चैप्टर में, तो वहां हम देखेंगे ये लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा और ये कहलाएगा एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, क्योंकि इसकी अमाउंट एक्सेस में है। 1 वॉल्यूम 60 ml चाहिए तो 1 वॉल्यूम के साथ 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन कंबाइन होगा तभी 2 वॉल्यूम अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। तो अगर 1 वॉल्यूम 60 ml है, 3 वॉल्यूम कितना चाहिए होगा, 180 ml। ठीक है, तो बट यहाँ पे 180 ml गिवन नहीं है। इट मीन्स अब क्या करो, जब ये इसी कंडीशन आ जाए तो इसके अकॉर्डिंग चलो, फिर जो चीज़ लिमिट में दी हुई है। तो देखो अगर ये 3 वॉल्यूम 60 ml है, इट मीन्स 1 वॉल्यूम कितना होगा, 3 वॉल्यूम 60 ml। तो 1 वॉल्यूम कितना होगा, 60/3 दैट इज 20 ml। इट मीन्स मैं नाइट्रोजन का ओनली 20 ml यहाँ से कंज्यूम करूँ, 40 ml बच जाए। ठीक है, तो ये रेशो हो जाएगा यहाँ पे कि 3 वॉल्यूम 60 एंड 20 ml 1 वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब यहाँ से 2 वॉल्यूम निकाल सकते हो, जब ये 1 वॉल्यूम 20 ml है तो यहाँ से 2 वॉल्यूम अमोनिया बनेगी, तो 60/3 इंटू 2 दैट इज 40 ml। तो अमोनिया कितनी प्रोड्यूस होगी, 40 ml। समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आएगा लिमिटिंग रिएजेंट का, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। क्लियर है, क्या हुआ यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन था 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन 3 वॉल्यूम, और यहाँ से प्रोडक्ट अमोनिया बनाएंगे 2 वॉल्यूम। इट मीन्स जब भी नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम कंबाइन होगा 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ तो ही अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। अब जब यहाँ पे 1 वॉल्यूम 60 ml अगर गिवन है, इट मीन्स हमें हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा, 180 ml, बट गिवन क्या है 60 ml। सो ऐसे कॉन्सेप्ट में इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कह देंगे, और फिर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की वॉल्यूम देखना होगा। तो जब ये 60 ml है 3 वॉल्यूम के इक्वल, 60 ml 3 वॉल्यूम के इक्वल, यहाँ से 1 वॉल्यूम कितना आएगा, 60/3 20 ml। तो ये 1 वॉल्यूम 20 ml आ गया, और ये 2 वॉल्यूम 60 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 40 ml। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ से गेल-लुसाक्स लॉ का। नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। सिंपल सा टॉपिक है, कुछ नहीं है। इसमें यह कहता है कि सपोज मेरे पास क्या है, 2 कंटेनर हैं, दोनों का हमने सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, सपोज मैंने टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर मैं कह देता हूँ, हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ले लिया, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा, 1 atm प्रेशर रखा। ठीक है, 2 कंटेनर लिए, ठीक, दोनों कंटेनर इक्वल वॉल्यूम के हैं। ठीक है, इक्वल कंडीशन है टेम्परेचर एंड प्रेशर की। इसमें हमने 100 ml ऑक्सीजन भरा, इस केस में भी 100 ml ही, इस केस में 100 ml हमने नाइट्रोजन ले लिया। सो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस ये कहता है अगर मेरे पास सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेज है, वॉल्यूम 100 ml, वॉल्यूम 100 ml, सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेज हैं, सो इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेट इट बी n, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है n, सो इसके भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे n ही। अगर एग्जाम्पल n की वैल्यू सपोज मैं 100 कहता हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर 100 हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे 100। ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा कि गैस कौन सी है, ओनली क्या है कंडीशन
सेम होनी चाहिए टेम्परेचर प्रेशर की, और वॉल्यूम जो हो इक्वल हो, तो वहां पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सो यही डेफिनेशन है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस की। इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम 100 ml and equal number of molecules under all similar condition of temperature and pressure। क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल्स लेते हैं और क्लियर होगा। इन 100 ml ऑफ H2O देयर इज X मॉलिक्यूल, जैसे 100 ml में हमने यहाँ पे N मॉलिक्यूल मान लिया। सो इन सेम कंटेनर 100 ml ऑफ O2 गैस ऑल्सो कंटेन X मॉलिक्यूल। अगर वहां पे सेम कंटेनर सेम कंडीशन, तो 100 ml जो होगा O2 गैस है वो भी क्या होगा, X मॉलिक्यूल ही कंटेन करेंगे। और उसी में अगर सपोज 100 ml CH4 ले लिया तो वो भी X मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे। जैसे यहाँ पे N2 हुआ, सपोज अगले बीकर में मैंने CH4 ले लिया, तो 100 ml में वो भी क्या होगा, अगर हम 100 करें तो 100 मॉलिक्यूल ही होंगे। सपोज मैंने SO2 ले लिया 100 ml, तो उसमें भी 100 ही मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर है? सो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इक्वल वॉल्यूम अंडर दिस सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है? अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइक इन 100 ml कंटेनर, इन 100 ml कंटेनर, ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम है ये, ना कि गैस का वॉल्यूम। इन 100 ml कंटेनर 50 ml ऑफ CH4 गैस, ये है गैस का वॉल्यूम। कितना है? 50 ml ऑफ CH4 गैस। एक 100 वॉल्यूम का बीकर है, ठीक है। सो एक 100 ml का क्या है, बीकर कंटेनर, उसके अंदर क्या है, 50 ml ऑफ CH4 गैस। सपोज कितनी है, 50 ml CH4 गैस। क्लियर? contain n molecules, 50 ml of CH4 gas contain n molecules। Then in the same container find out the number of molecules present in 50 ml of CO2 gas। अगर इसी सेम कंटेनर में 50 ml CO2 गैस है, तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ कितने आने चाहिए, n मॉलिक्यूल्स। सो इसका भी क्या होगा, n molecules। क्लियर? सो दैट इज द सिंपल, ये एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस थी। क्लियर है? कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, अब अगर सपोज सेम वॉल्यूम ना दे, जैसे यहाँ पे 50 ml ऑफ CH4 गैस था, वहां पे n मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे 50 की जगह सपोज 500 ml ऑफ CO2 गैस कह दे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम कितने टाइम्स बढ़ा, 50 ml से 500 ml, 10 टाइम्स। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी 10 टाइम्स बढ़ जाएंगे। तो अगर 50 ml में n मॉलिक्यूल्स हैं, तो 500 ml में कितने हो जाएंगे, दैट इज 10n मॉलिक्यूल्स। सो यहां से क्लियर रिलेशन होता है। अगर चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 50 ml ऑफ CH4 गैस है, तो ये बताओ कि 25 ml ऑफ CO2 गैस में कितने होंगे। अब वॉल्यूम इसके साथ कंपैरिजन में कितना हुआ, इनिशियली 50 ml था इस वाले में, इसमें कितना है 25 ml। इट मीन्स ये इसका हाफ है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n थे, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, n/2। इट मीन्स अगर वॉल्यूम घट रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी घट रहे हैं, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। इट मीन्स ये कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्टली रिलेशनशिप। सो हम यहां से कह सकते हैं जो वॉल्यूम ऑफ गैसेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, यहां से ये रिलेशनशिप याद रखनी है कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सिंपल सी बात है, एक बड़ा कंटेनर लो, उसका वॉल्यूम सपोज 1000 लीटर है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर एक छोटा हमने सैंपल लिया, उसके अंदर सपोज 1 लीटर कैपेसिटी उसकी, तो उसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो बस यही बात है। क्लियर? उसके बाद एक क्वेश्चन है लाइक फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन 50 ml इफ अंडर सिमिलर कंडीशन 100 ml CH4 हैज n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें क्वेश्चन में ये कह दिया कि 50 की जगह यहाँ पे, चलो यहाँ पे ले लेते हैं
एक कंटेनर में क्या है, हाँ 100 ml CH4, 100 ml CH4 है और इसके पास n मॉलिक्यूल्स हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन 50 ml। 50 ml CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? ये वॉल्यूम इसका कितना हुआ, हाफ। ये वॉल्यूम इसका, हाँ इसके रेस्पेक्ट में तो ये डबल हुआ, बट इसके रेस्पेक्ट में ये हाफ हुआ। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, हाफ हो जाएंगे, दैट इज n/2 मॉलिक्यूल्स। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 100 ml ऑफ SO2 गैस कंटेन्स 60 मॉलिक्यूल्स, 100 ml में 60 मॉलिक्यूल्स हैं, देन अंडर सिमिलर कंडीशन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 300 ml। देखो 100 ml में 60 मॉलिक्यूल्स, तो 300 ml में ये इसका थ्राइस हुआ, 3 टाइम्स, तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे 3 टाइम्स, तो 60 इंटू 3 क्या हो जाएगा 180, दैट इज आंसर इसका क्या हो जाएगा 180 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो ये है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसके लिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। वहाँ से हम एटॉमिक मास, ये सारी टर्म, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है? ओके।